प्यार से सतगुरु का नाम लीजिए। सतगुरु भगवान की जय। श्री मेहता, जय श्री मेहता, जय श्री मेहता। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी आए हुए संतों का दास वंदन करता है, इनका अभिनंदन करता है और इनके चरणों में जय श्री मेहता। आप जिस आस और विश्वास के साथ यहां पे आए, तो कि सदगुरु के चरणों में जो आपका विश्वास है, जहां विश्वास होता है वहां आस होती है। तो सदगुरु के से दास प्रार्थना करता है कि हृदय में जो भी सब आस लेकर के आप आए हैं, सदगुरु उसको पूरा करें। कोई भी खाली हाथ यहां से नहीं जाएगा। खाली हाथ आए जरूर हो, पर जब जाओगे तो झोलियां भरी हो। यही तो गुरु पूर्णिमा में गुरु के सन्मुख रहने का लाभ है। और जिसका सतगुरु इतना सच्चा हो, कुछ गुरु दक्षिणा भी नहीं लेता, केवल आपसे यही चाहता है कि जो रास्ता हमने आपको बताया है, उस रास्ते को बहुत संत हुए हैं, उन संतों की महात्माओं की कथाएं हम सब सुनते हैं। उनमें एक और संत थे, सहज भाई। आपने पहले भी सुना होगा दास से। आज दास के मन में था कि सहज भाई की कथा फिर से। उत्तर भारत में एक महान संत हुए हैं, सहजोबाई। सहजोबाई के गुरु थे गुरु चरणदास। सहजों ने अपने सदगुरु के चरणों में बैठ करके इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, इस परमात्मा के दर्शन किए। जैसे आपका विश्वास अपने सदगुरु के ऊपर है, वैसे सहजों का भी विश्वास अपने सदगुरु। सहजों एक बहुत गरीब महिला थी। सहजों ने अपने गुरु के चरणों में ये विनती करी कि गुरुदेव, मेरी कुटिया में। गुरुदेव ने हामी भर दी कि सहजो, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं तेरी कुटिया में। सहजो की खुशी का ठिकाना न था। सहजो भागते भागते अपने घर में आई। गरीब महिला थी, घर में कोई ऐसी जगह नहीं थी। वो सोचने लगी, मैंने अपने सदगुरु को न्योता तो दे दिया घर आने, पर मेरे घर में तो कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां पे मैं अपने सदगुरु को बैठा हूं। कोई बिछोना, कोई आसन, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। तो सहजों ने कहा कि गुरु पूर्णिमा को तो अभी टाइम है। जैसे माताएं स्वेटर बुनती हैं, वैसे सहजों ने अपने हाथ से उस बिछौनों को सिलना शुरू। अपने गुरु का नाम लेती जा रही है और गुरु के लिए आसन तैयार करती है।
सहजो उसको जमीन में नहीं रखती, कहती थी कि जमीन में रखूंगी तो ये गंदा होगा, और गंदे आसन में अपने सतगुरु को कैसे बैठाऊं। गुरु पूर्णिमा का दिन आ गया, सहजों ने आसन तैयार हो गया, नीचे बिछाया और अपने गुरु का इंतजार करने लगी कि कब मेरे गुरु मेरी कुटिया। सामने दरवाजा था, बगल में खिड़की थी, सहजो अपने गुरु का इंतजार कर रहे। तभी खिड़की से एक तीव्र प्रकाश कमरे के अंदर, ऐसा प्रकाश कि देख करके आंखें चौंधिया। एक सुंदर आकृति सहजों के पास आके खड़ी। सहजों घबरा गई कि ये कौन है। सहजों ने डरते डरते पूछा, कौन है। वो अकड़ती हंसी मुस्कुराई, बोली, सहजो मुझे पहचाना नहीं, मैं हरि प्रभु हूं। अरे तू सारा दिन मेरा ही तो नाम जपती है, और अब मैं जब तुम्हारे पास आ गया हूं तू मुझे पहचान नहीं रही है। सहजो सोचने लगी कि आसन तो मेरे पास एक है और वो मेरे सद्गुरु के लिए है, अब ये हरि प्रभु आ गए, मैं इनको कहां बैठाऊं। सहजो अभी इसी उधेड़ दिन में थी कि सामने से सद्गुरु। सहजो भाग करके कई गेट के पास अपने सद्गुरु को अंदर निमंत्रण किया और आसन में सद्गुरु को बैठने का निमंत्रण कि मेरे आसन में आप। गुरु आसन में बैठ गए। सहजो गुरु के चरणों को जल ले आई और गुरु के चरणों को धोने लगी। गर्मी के दिन के जैसे आज गर्मी, बगल में पंखा पड़ा था, सहजों ने वो पंखा उठा के हरि को दे दिया। हरि कि आप मेरे गुरु के ऊपर पंखा। सोचिए वो क्या सीन होगा, विचार करके देखिए अपनी आंखों कि गुरु आसन में बैठे हैं, सहजों उनके चरणों को पखार रही है और हरि प्रभु परमात्मा उनके गुरु को पंखा कर रहे हैं। प्रभु हरि सहजों को कहते हैं, सहजो तू तो मुझे दिन रात याद करती थी, आज मैं तेरे पास हूं तो मेरी तरफ निगाह उठा के देख भी नहीं रही, अपने सतगुरु के चरण धोने में लगी हुई हो। सहजो अंदर से अंदर बहुत डर रही, घबरा रही। अब हरि प्रभु ने पूछा है तो कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने आंखें उठा के अपने गुरु की तरफ, जैसे गुरु से इजाजत मांग रही है कि गुरुदेव हरि को जवाब दे दो। गुरु ने भी आंखों में इशारा कर दिया। तो सहजो ये गुनगुनाना शुरू, हरि को तजो
गुरु ना विसारू हरि को तजो, गुरु ना विसारू। सब बोलिए। हरि को तजो, गुरु ना विसारू। गुरु के सम हरि को ना निहार, गुरु के सम हरि को ना निहार, हरि को तजो, ना विसारू। प्रभु ने कहा, सहजो मुझसे कोई शिकायत है? अगर मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ। अब सहजो को शिकायत तो थी, पर कैसे जवाब दे? फिर अपना आंखें उठा के अपने गुरु की आंखों में देखा, जैसे गुरु से इजाजत मांग रही थी कि गुरुदेव आप बोलो तो मैं हरि को बता दूं। गुरुदेव ने भी आंखें झपका के सहजों को ये कह दिया, हाँ भाई तो हरि को बता दो। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। गुरु ने आवा कमन छुड़ाई, प्रभु आपने तो जन्म देकर मुझे संसार में ऐसे ही छोड़ दिया। इस संसार में जो भी आया वो रोता रोता इस संसार में आया, और जिंदगी का सफर भी उसने रोते रोते तय किया। और जब संसार से गया तो रोता रोता संसार से गया। प्रभु मेरे सद्गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की। मेरे सद्गुरु ने कहा कि तू रोता रोता तो संसार से जरूर आया है, पर जब संसार से जाएगा तो हंसता हंसता इस संसार से जाएगा। मैं तुझे वो ब्रह्म ज्ञान दूंगा, मैं तुझे इस परम पिता परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। इस परमात्मा को जानने के बाद ये बार बार संसार में आना और संसार से जाना, ये हमेशा के लिए खत्म। तू आवागमन के चक्कर से छूट जाए। तो प्रभु ऐसे मेरे गुरु जिन्होंने रोने से हंसना हमको सिखाया, हमारे आवागमन के चक्रों से हमको छुड़ाया,
ऐसे गुरु को मैं क्यों नहीं पूजूंगी और ये क्यों नहीं कहूंगी हरि को तजू। सब बोलिए गुरु नाम विसार, हरि को तजू, गुरु नाम विसार, गुरु के सम हरि को नाम आपने तो जन्म के साथ ये 5 चोर मेरे साथ। कौन से 5 चोर? ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार। ये 5 चोर आपके साथ बांध दिए थे कि नहीं? और इन 5 चोरों के करके मेरे चेहरे की मुस्कान और मेरे अंदर का सुकून दोनों चले। मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी। उसने कहा कि तू सत्संग में आ, इस प्रभु परमात्मा की भक्ति कर। ये 5 चोर तुझसे हमेशा के लिए दूर। जो सत्संग करता है उसको ये 5 चोर परेशान नहीं कर सकते। तो ऐसे मेरे सतगुरु जिन्होंने 5 चोरों से मुझको छुड़ा, 5 के फंदे से हमको छुड़ाए, तो ऐसे गुरु को हम क्यों ना वंदन करेंगे और ये क्यों ना करेंगे हरि को तजू, गुरु नाम विसार, हरि। सब बोलिए नाम विसार, हरि को तजू, नाम विसार, गुरु के संग हरि को नाम विसार। और भी कोई शिकायत हो तो बतला दो। सजो ने फिर एक शिकायत करी। हरि ने करम भरम भरमायो,
या तो भोगों में लीन हो गया, और अगर भोगों से बचा तो रोगों ने उसको पकड़ लिया। प्रभु इस संसार में जो भी आया वो या तो भोगी बन गया और या तो वो फिर रोगी बन गया। मेरे शत्रु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, उसने मुझे योगी बना और योगी बना करके इस भक्ति के मार्ग में मुझको प्रस्ताव। क्या मैं अपने शत्रु की तारीफ करूं? प्रभु, आपने तो जन्म के साथ मेरा सारा लेखा जोखा मेरे आगे रख दिया और कह दिया कि तूने जो जो कर्म पहले करे हैं उसका फल भुगतने के लिए तू तैयार। प्रभु, मैं घबरा गया, मेरा कोई सहाय नहीं बना। मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी। सदगुरु ने क्या, तू घबराता क्यों है? मैं तुझे तेरे स्वरूप के दर्शन कराऊंगा। तू अपने आप को बकरी समझ रहा है, तू बकरी नहीं, तू शेर है, शेर। तू अपने आप को भिक्षुक समझ रहा है, तू भिक्षुक नहीं, तू दाता है। मेरे सदगुरु ने मेरे स्वरूप से मेरे दर्शन करा कि तेरे में वो शक्तियां हैं जो इस प्रभु परमात्मा। प्रभु, तुझे एक बात और बताऊं, प्रभु तू कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है प्रभु जहां तू नहीं है, पर तू मेरा होकर हमसे ही छिपता रहता है। मैंने प्रभु तुझे कहां कहां नहीं खोजा। तीर्थ यात्रों में गया, पहाड़ों में गया, जिसने जो जो कहा मैंने वो सारे काम किए, पर प्रभु तू मुझे कहीं नजर नहीं। मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा की। उसने कहा कि जिसको खोज रहा था तू, जंगल पर्वत पहाड़, वो तो तेरे अंग संग है। प्रभु, जिस सदगुरु ने क्षण मात्र में मुझको तुझसे मिला दिया, तो ऐसे गुरु को मैं क्यों ना बार बार उसकी वंदना करूंगी और क्यों ना कहूंगी, बाबा मेहताब पे तन मन पारूं, बाबा मेहताब गुरु ना तजू हरि को तजदार, गुरु ना हरि को तजदार। प्रभु, आज मेरा मन करता है मैं सारे संसार को वार करके अपने सदगुरु के ऊपर निछावर करूं। और प्रभु, एक बात को याद रखना, आपके ताले की चाबी मेरे सदगुरु के पास है। वो जब चाहेंगे आपको आना पड़ेगा।
इतना विश्वास, इतनी आस्था, इतना प्रेम सहजो भाई को। सद्गुरु कृपा करें हम सबके भी जीवन में इतनी भक्ति, इतना प्रेम, इतना अपना। जब हमारा अपने सद्गुरु के ऊपर ऐसे ही पूर्ण विश्वास हो जाए, फिर सद्गुरु से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। आपके काम ऐसे ही होते चले जाएंगे कि आप खुद सोचो कौन कर रहा है आपके सारे काम। एक बार फिर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब आप दूर दूर से आए। हमारे अमर बहादुर कट्टा की साथ संगत, बेनीपुर की साथ संगत, गंगागढ़ की साथ संगत और दूर इलाकों में आप इतनी ज्यादा तादाद में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दास करता है कि ये लगन, ये प्रेम आपका अपने सत्संग के प्रति ऐसे ही बना रहे। कम तो नाम और बढ़ सकता बहुत बड़ा। आइए हम सब हाथ जोड़ लें। सबसे पहले दास अपनी भूले और गलतियों को क्षमाएं। 2 मिनट के लिए अपने हाथ जोड़ करके जिसके दिल में जो भी इच्छा हो अपने सद्गुरु से मांगे। सद्गुरु उसकी इच्छा, उसकी सब कमियों को दूर करे। 2 मिनट के लिए शांति से अपने अपने हाथ जोड़ लें और अपना ध्यान सद्गुरु के चरणों में लगाते हुए जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सद्गुरु पूरी करें। बोलिए सद्गुरु भगवान की। जिसने सच्चे दिल से सद्गुरु के आगे जो भी अरदास करी है, आप देखना कैसा चमत्कार होगा आपके जीवन में। आपकी सारी इच्छाएं, सारी आपकी मांगे सब पूर्ण करेगा। आइए आप हाथ जोड़ लें और अपनी गलतियों और भूलों को सद्गुरु से बख्शवाते हैं। फिर मंगलाचरण और सीधा सद्गुरु का विचार। 3 मिनट। एक तो ही निराकार, एक तो ही निराकार, एक तो ही निराकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श दे। एक तो ही निराकार, एक तो ही निराकार, एक तो ही निराकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श दे। एक तो ही निराकार, एक तो ही निराकार, एक तो ही निराकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श।